हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को न्यूमेरिकल में आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एक चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है। एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। ये एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। अब कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले समझिए दोस्तों, है ना। सवाल में कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला होता है चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को निकालना है चालकत्व, है ना। क्या निकालना है? चालकत्व। चालकत्व को सूचित करते हैं कैपिटल जी से। 1 बटा प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान है 500, है ना। 1/500, जिसको आप भागा दीजिएगा तो हो गया 0.002, ठीक ना। या दशमलव हटा दिए, नीचे आ गया 1, 2, 3, या किसको 2 गुना 10 पे पावर -3, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मात्रक हो गया सी में, इसका मात्रक हो गया सी में, 2 गुना 10 पे पावर -3 सी में। चलिए थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें। चलिए, तो क्वेश्चन था एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करना है। चालकत्व का फॉर्मूला होता है 1 बटा प्रतिरोध। चालकत्व को सूचित करते हैं जी से, तो जी बराबर 1/500, है ना। इसको 1/500 को डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.002। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिए, नीचे 1000, नीचे 3 0 प्लस, ऊपर चला गया माइनस। चलिए, तो सेम हम आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, इसको आप तुरंत बनाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, इसको उतार लिए हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध एक चालक तार का प्रतिरोध 2000 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। मतलब इस बार दोस्तों 500 के जगह इस बार दे दिया गया आपको 2000, है ना। 2000 ओम है, तो उसका चालकत्व तो ज्ञात करें। तो जल्दी से बनाइए, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं।
जल्दी बनाइए। चलिए बन रहा है। कुछ नहीं करना है, जहां पर 500 है वहां पर क्या कर देना है 2000, ठीक ना। यहां के बाद थोड़ा सा सुधार कर देना, यहां पर यहां से थोड़ा सा सुधार करना है। 1/2000, देखिए 1/2, 1/2, ये हो गया 0.5। नीचे 3 0 प्लस है, ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। 1/2 के लिए 0.5, नीचे 3 0 प्लस, ऊपर चला गया तो माइनस। 0.5 इंटू 10⁻³ सीमेन। सीमेन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखिए, एक तार का विद्युत चालकत्व, एक तार का विद्युत चालकत्व लिखे, एक तार का विद्युत चालकत्व 0.001 सीमेन है। सीमेन है तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। चलो दोस्तों, अभी जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध देखिए, फॉर्मूला देख लीजिए। प्रतिरोध R बराबर 1/G, R बराबर 1/G। अब देखिए R बराबर 1/G, G का वैल्यूशन आपका देखिए दिया हुआ है 0.001, पॉइंट हट गया 3 नंबर है, अर्थात हो गया R बराबर 1000 ओम। हो गया आंसर, बस उसी का अपोजिट हो गया, सिंपल आंसर आ गया। चलिए हो गया। उतार ली सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेम ऐसा ही दे रहे हैं आपको। एक तार का विद्युत चालकत्व एक तार का विद्युत चालकत्व 0.05 सीमेन है। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, फिर से वही फॉर्मूला, R = 1/G, R बराबर
जी, तो जी का वैल्यूशन देखिए दिया हुआ है 0.05, पॉइंट कट गया, ऊपर में डबल जीरो, 5 से 100 कट गया, 20 ओम, R इक्वल टू 20 ओम। आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए 100 सेंटीमीटर लंबे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 100 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर लंबे तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के अनुप्रस्थ परिच्छेद के एक तार का विद्युत प्रतिरोध 5 गुना 10⁻⁴ ओम है, तो तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हम लोग को निकालना है तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। अब तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता को सूचित करते हैं दोस्तों सिग्मा से। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता को चालकता निकालना है। बुक में बोला है चालकता ज्ञात करें, तो चालकता को सूचित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा का फॉर्मूला होता है L/R/A। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, सिग्मा बराबर L/R/A। अब देखिए कौन क्या मान दिया हुआ है। L का मान देखिए दिया हुआ है दोस्तों, L का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। R का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴। A का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले सेंटीमीटर सबको मीटर में चेंज कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर बाय 5 × 10⁻⁴। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को चेंज कर दिए किसमें, मीटर में। सेंटीमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻², चूंकि स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर भी लगा दीजिए। अब हो गया 1/5 को 2 से गुना कर दीजिए, 10 हो गया, -4, 2 × 2 -4, 1/-4 -4 -8,
-8 में 1 0 ऐड कर दिए, कितना हो गया? -7 हो गया ना। -4 दिखाई पड़ रहा है ना सब लोग को? नहीं, नीचे चला जा चुका है, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यहां देखिए बगल में हम लिख दे रहे हैं, इस तरफ हम लिख दे रहे हैं 5 इंटू 5 गुना 2 10, 2 दूनी 4, -4 में -4 जोड़ दिए -8, -8 में 1 0 जोड़ दिए -7, नीचे -7 ऊपर चला गया +7। चलिए हो गया आंसर। इसका मात्रक हो गया सीमेन मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो गया सीमेन मीटर इनवर्स। इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक बल्ब पर एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा गया है। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा गया है। यदि बल्ब जल रहा है तो बल्ब में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा गया है। यदि बल्ब जल रहा है तो बल्ब में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले देखिए 100 वाट P बराबर दे दिया है 100 वाट, V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट, P और V दे दिया है, P और V दे दिया है दोस्तों, है ना? P और V दे दिया है। अब क्या करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग को निकालना है प्रतिरोध और धारा, है ना? प्रतिरोध और धारा, तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, एक फार्मूला होता है ना? P बराबर V²/R, ऐसा फार्मूला आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। P बराबर V²/R। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? R। फार्मूला को समझिए, P बराबर V²/R। यहां से हम लोग क्या निकाल लेना है? R निकाल लेना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। R बराबर हो जाएगा V²/P, है ना? तो V², V का वैल्यूशन कितना है?
220 इंटू 220, अब आई कितना 100, 0 0 0 0 कट गया, है ना। तो बच गया R बराबर, है ना, 22 इंटू 22 अर्थात 484 ओम। चलिए एक आंसर तो आ गया, एक आंसर आ गया दोस्तों। अब देखिए क्या निकालने के लिए बोला है, आई। ये तो आपका आर आ गया दोस्तों, है ना। अब आई निकालने बोला है, तो आई का सूत्र होता है आई इक्वल टू पी बाई भी। आई इक्वल टू होता है पी बाई भी। अब देखें पी का वैल्यूशन कितना है 100, भी का वैल्यूशन कितना है 220, कट गया 10 बाय 220, है ना। इसको आप भागा दे दीजिए तो आ जाएगा 0.45 एम्पियर। चलिए इसको उतार लीजिए आप। इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको बिठा रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक तापक अवयव पर पर 210 वोल्ट तथा 630 वाट लिखा गया है। 210 वोल्ट तथा 630 वाट लिखा गया है। यदि इसे 210 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो यह कितनी धारा लेगा? तो यह कितनी धारा लेगा? और इसका प्रतिरोध क्या होगा? और इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले कितनी धारा लेगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन यही है कितनी धारा लेगा, अर्थात आई पूछा गया है। और आप लोग को तो पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू पी बाय भी, है ना। पी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कितना 630 वाट, पी दिया हुआ है 630 और भी कितना दिया हुआ है 210, 0 0 कट गया, 21 को 3 बार में 63, 3 एम्पियर। फर्स्ट आंसर आ गया दोस्तों।
सेकेंड आंसर क्या बोला है, प्रतिरोध आर बराबर, तो आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, यहां से क्या निकालेंगे आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, तो वी स्क्वायर वी का वैल्यूशन है 210 इंटू 210, पी का वैल्यूशन है 630, 0 0 कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये कट गया 70 आ गया 70 ओम। चलिए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसे मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह बीबी रॉय पर है। आप लोग पढ़े थे कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, कार्बन कलर कोड आप लोग पढ़े थे, कार्बन कलर कोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उस पर न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं, है ना, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनता है। तो हम लोग कार्बन कलर कोड का न्यूमेरिकल को जान लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि कुछ कार्बन कलर कोड आपको दिया गया है ना, जैसे आपको दे दिया गया है इस तरह से हम क्वेश्चन लिखा देते हैं, आपको पहले लिख लीजिए। एक कार्बन प्रतिरोधक कार्बन प्रतिरोधक जिस पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय छल्ले, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय छल्ले नीले, काले तथा लाल रंग की है। के आर पार तीस वोल्ट की वोल्टता आरोपित की गई है। तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा की गणना करें। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों।
गणना करें। अब देखिए इसमें सबसे पहले 3 कलर दिया हुआ है। पहला है नीला अर्थात ब्लू, दूसरा काला अर्थात ब्लैक, और तीसरा लाल अर्थात रेड। 3 कलर दिया हुआ है। अब इससे हम लोग क्या करना है कि सबका नंबरिंग सिस्टम कर लेना है। तो आपको तो पता है ब्लू कितने नंबर पर आता है, ब्लू आता है 6 नंबर। ब्लैक कितने पर आता है, 0 नंबर पे। और रेड कितने पर आता है, बीबी रॉय 2 नंबर पे आता है। अब देखिए इसको आप इक्वेशन के रूप में क्या लिखेंगे, तो 60 इंटू, आपको पता है ना कि इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, और जो तीसरे पर आता है उसको 10 टू द पावर लिखते हैं। तो 60 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर 2, 60 इंटू 10 टू द पावर 2। ये आ गया प्रतिरोध, आर का वैल्यूशन आ गया, ये हो गया आर। मतलब इस दोनों को मिला दिया, जो तीसरे पर है उसको 10 टू द पावर के रूप में लिख दिया, 60 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, आर का वैल्यूशन आ गया। अब क्या कहता है, निकालने के लिए आई बोलता है निकालने। तो आई का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू वी बाय आर। देखिए वी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 30 वोल्ट, और आर दिया हुआ है 60 इंटू 10 टू द पावर 2। कट गया 2 बार में, 1/2 0.5, नीचे प्लस ऊपर चला गया माइनस, 0.5 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर आंसर। चलो दोस्तों हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 65 गुना 10⁻³ ओम तथा इसकी सहनशीलता ±5% है, तो वर्णक्रम के नाम बताएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये लिखा हुआ है 65 गुना 10⁻³ ±5%। अब कौन कौन सा कलर इसमें मिला हुआ है ये देखना है आपको कि कौन कौन सा कलर मिला हुआ है। सबसे पहले 6, फिर 5,
फिर देखिए 10⁻³ तो इसको लिखिए सिर्फ 3, 10 मत लिखिए, ±5%। 6 किसका आता है? ब्लू। 5 किसका आता है? 5 आता है ग्रीन। 3 किसका आता है? ऑरेंज। और 5% किसका आता है? गोल्डन। चलिए, तो यही 4 कलर है इसमें दोस्तों, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और गोल्डन। इसको आप लिख लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लिखिए, एक कार्बन प्रतिरोधक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर के सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। प्रतिरोधक पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वलय के रंग लाल, पीला तथा नारंगी है। तो प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात करें। प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन उतार रहे दोस्तों। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है 50 वोल्ट और 3 कलर दिया हुआ है लाल, पीला, नारंगी। चलिए इतनी ही बातों को याद रखना है इस क्वेश्चन में, बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। लाल, पीला तथा नारंगी, ये 3 कलर है दोस्तों। अब देखते हैं, लाल, पीला, नारंगी। लाल हो गया दूसरे नंबर पर, पीला हो गया 5वें नंबर पर और नारंगी हो गया तीसरे। पीला लगता है चौथे पर हो जाएगा, ROY।
2 3 4, ये चौथे पर हो जाएगा। चलिए, तो इस दोनों को मिलाकर ले लेंगे। 24 इंटू, इसको 10 पर पावर लिखिए 3, R इक्वल टू इतना ओम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब V बराबर दिया हुआ है 50 वोल्ट, क्या निकालना है I, तो I इक्वल टू V बाय R। V का वैल्यूशन कितना है 50, R का वैल्यूशन कितना है 24 गुना 10 से पावर 3, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, 25 बटा 12, 2.5, नीचे +3, ऊपर गया -3। इसको 2.5 नहीं 2.08 लिखिए, इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। तो ठीक है, आगे आप सॉल्व करते रहिए।